बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपकी खिदमत में मैं एक टेक्स्ट पढ़ूंगा एक बुक से, जिससे ये एक मैसेज हमें समझ आएगा कि कभी भी आप किसी भी चीज़ के ऊपर कमेंट करें, कोई तज्जिया दें, कोई एनालिसिस करें, तो वो बिल्कुल भी न्यूट्रल होकर करना चाहिए। उसमें किसी भी किस्म का कोई इंतहा पसंदी, किसी भी किस्म का हसद का कोई पहलू नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा लैक करती है कि हमारे यहाँ लोग जिस चीज़ से नफरत करते हैं, इख्तलाफ करते हैं, उसमें इख्तलाफ इल्म से निकल कर हसद के दायरों में जा पहुँचता है। और फिर वो जब इन दायरों में पहुँचता है तो फिर आप देखते हैं कि उसमें कोई भी जिसे कहते हैं इक़्तिदार का पास नहीं किया जाता। लोग गलत काम करते हैं, गलत बात करते हैं, प्रोपेगेंडा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। चुनांचे इनकलाब इस्लामी ईरान है जो, उसके मुतालिक भी यही हुआ। चूँकि ये जिस मकतब फ़िक्र में इनकलाब रूनुमा हुआ, तारीख में सदियों तक उसके खिलाफ बहुत बड़ी सतह पर प्रोपेगेंडा किया गया। उनके मुतालिक बहुत ज़्यादा लोगों के दिलो दिमाग में जहर भरा गया और तारीख में हमेशा वो बेचारे मज़लूम रहे, प्रोपेगेंडा देखते रहे। चुनांचे जब इनकलाब आया तो क्या हुआ, मामला उलट हो गया। उलट किस तरह से हुआ कि वही तबका जिसे हमेशा गद्दार कहा गया और जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया गया, जहर भरा गया लोगों के दिलो दिमाग में, वो तबका कामयाब हो गया। और दूसरी तरफ कोई भी उस तरह से कामयाब नहीं हो सका अपने नज़रिए के साथ किसी भी मुल्क में इनकलाब को बर्पा करने में। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से जो हमारे यहाँ एक तंग नज़र लोग थे, उनके अंदर हसद बहुत बहुत गहरी हमें सतह पर नजर आया कि वो किस कदर उनमें हसद भरा होता है। चुनांचे उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने वही प्रोपेगेंडा एक नए सिरे से करना शुरू किया। चुनांचे आज मैं आपको बताऊंगा कि एक बुक है जो, जिसका नाम आतिशकदा ईरान है, उसके लिखने वाले अख्तर कश्मीरी साहब हैं, जो एक ज़माने के अंदर एक मरूफ सहाफ़ी हुआ करते थे। और इन्होंने ये बुक 1983 में लिखी, यानी कि ऑलमोस्ट आज से 40 साल पहले। इनकी इस बुक के ऊपर पाकिस्तान के ही एक मशहूर आलिम दीन मौलाना कौसर नियाज़ी साहब हैं, उन्होंने एक मुकदमा टाइप लिखा, जिसमें उन्होंने कुछ बातें की। मैं आज आपकी खिदमत में वो बातें पढ़ूंगा और आप देखिएगा कि ये लोग किस तरह से पे दर पे मसलन ये लोग अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह गलत साबित हुए हैं। चुनांचे ये पेज नंबर 7 के ऊपर लिखते हैं कि इस इनकलाब में, ये इमाम खुमैनी के मुतालिक लिख रहे हैं, कहते हैं कि लगता है कि इनकलाब ईरान का ये सारा ताना बाना इनके रुखसत होते ही बिखर कर रह जाएगा, यानी इमाम खुमैनी के मुतालिक। इस सिलसिले में 4 मुमकिन सूरत रूनुमा हो सकती हैं। पहली सूरत क्या है, शहनशाह का बेटा आईनी बादशाह बनकर वापस आ जाए। देखिए आज भी यही सब कुछ कहा जा रहा था, आज भी, यानी कि इस वक्त रहबर मौजूद शहीद हुए हैं। दूसरा ने क्या कहा, उलमा हुकूमत की तसलसल को इसी तरह बरकरार रखें। तीसरा, ईरानी फौज इराक के साथ मुसलसल जंग और कुर्बानियों के नतीजे में कौम की निगाह में अपना खोया हुआ वकार बहाल करने के बाद इक़्तिदार पर कब्जा कर ले और वो किसी एतदाल पसंद रहनुमा को हुकूमत की सरबराही सौंप दे। ये तीसरा इस्तेमाल है इनके मुताबिक, 1983 में ज़हन में रखिएगा। फोर्थ क्या है, मुल्क के दाखिली इंतशार और रब्तरी से फ़ायदा उठाते हुए अपने ही वही ख्वाहों के जरिए मुल्क पर रूस काबिज हो जाए, इनके रूस ही वापस आ जाए। फिर ये बाद में तजिया करते हैं, इनमें से पहली 2 सूरतें नाकाबिले अमल हैं। पहली 2 सूरतें यानी कि शहनशाह का बेटा वापस आ जाए या उलमा बरकरार रखें, कहते हैं ये भी क्या है, नाकाबिले अमल, उलमा बरकरार नहीं रख सकेंगे। ईरानी शहनशाह के खिलाफ इतनी अजीम कुर्बानी देने के बाद अब ईरान ये रजत कभी नहीं करेगा। उलमा हुकूमत का तसलसल कायम रखने में इसलिए नाकाम होंगे कि इनमें खुमैनी के बाद कोई ऐसी कदावर शख्सियत नहीं है जो मुख्तलिफ ग्रुपों को एक साथ मिलाकर निज़ाम मुमलिकत चला सके। चुनांचे ये तजिया कर रहे हैं उस दौर में बैठकर। आगे लिखते हैं, सूरत में 2 मुतबादिल रास्ते रह जाते हैं, एक फौज की हुकूमत और दूसरे रूसी तसल्लुत। जाहिर है इन दोनों सूरतों में से जो भी सूरत मुस्तकबिल के सीने में महफूज है वो ईरान के लिए तो बुरी होगी ही, खुद इस्लामी इनकलाब के ख्वाब को भी ख्वाब परेशान बना देगी। और वो इनकलाब जो एक अनोखी दुम और निराली से आया था, इसका शिराजा चंद ही बरसों में बिखर कर रह जाएगा। ये 1983 40 साल कबल ये लोग ये एनालिसिस कर रहे थे। वजह क्या है, वजह भाइयों बहुत वाज़ेह है। वजह क्या है, हसद। इनमें हसद। इस बुक को भी पढ़ें, मैं कोशिश करूंगा कि जो पुरानी बुक्स हमने किस दौर में इकट्ठी की उनको पढ़ा, ताकि आपके भी ईमान में इजाफा हो कि अल्लाह ताला ने किस तरह से इस इनकलाब को अल्हम्दुलिल्लाह आज तक महफूज रखा है। और खुद रहबर शहीद के बाद भी आप देखिए वहाँ की जो IRGC है वो माशाल्लाह बिल्कुल ताबेदारी का उन्होंने मुजाहरा किया, अपने मुल्क के साथ मुकम्मल मुखलिस नजर आया अल्हम्दुलिल्लाह तमाम शहादतों के बावजूद। कादमन की वो वाहिद फौज होगी जिसने इतनी सतह पर, बड़ी सतह पर शहादतें दी हैं, लेकिन फिर भी अपने मुल्क के वो खादिम और ताबेदार हैं। लेकिन वजह वही है कि क्या है, इन लोगों ने क्या किया, ये लोग हसद में थे और हद दर्जे हसद इनमें भरा हुआ आज भी देखने में नजर आ रहा है। क्यों, क्योंकि जिस चीज़ के लोग मुद्दई थे, जिस चीज़ के लोग दावेदार थे, उसमें ये लोग नाकाम हुए और अल्लाह ताला ने मुकम्मल, जिसे कहते हैं, काया पलट कर रख दी। आज हमारे भी लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि आप लोग देखिए कि ये लोग 40 साल पहले क्या प्रोपेगेंडा करते थे और कैसे हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नाकाम है। इसी तरह से हमारे यहाँ भी लोग क्या प्रोपेगेंडा करते थे, क्या वो हसद के मारे, जलन के मारे, अपनी हमाकत के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल करते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने किस तरह से इस इनकलाब को, इसके रहबरों को अल्हम्दुलिल्लाह सरफराज किया है। वजह क्या है, हमें हमेशा राय कायम करने के लिए न्यूट्रल होना चाहिए, इंसाफ पसंद होना चाहिए, किसी भी इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए और बिल्कुल एक न्यूट्रल बात करनी चाहिए, जिसमें हमारा अपना ज़ाती, जिसे कहते हैं, हसद और बुग़्ज़ किसी के मुतालिक भी ज़ाहिर ना हो। ये जब ये चीज़ें शामिल हो जाएंगी तो इसी तरह आप लोग खताकार होंगे, इसी तरह गलत तजज़िये देंगे। और इस किताब में भी बारहा लिखा गया है कि इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार कीजिए। 40 साल से अल्हम्दुलिल्लाह एक नस्ल गुजर गई और इंतज़ार करते हुए आप लोग दुनिया से रुखसत हो गए, सब दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और वो आज भी अपनी जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह कायम है। चुनांचे ये अज़मत है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस इनकलाब को, इसी तरह इन हासिदीन को हमेशा इनको अल्लाह ताला रुसवा फरमाए और इंशाअल्लाह इस इनकलाब को इसी तरह तरक्की करता रहे और अपने दुश्मनों पर हमेशा फातह फरमाए। और अल्लाह ताला हमें अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल कबल ये लोग ये देख रहे थे और 40 साल कबल एक तबका एक दूसरी चीज़ देख रहा था जो इनकलाब से वाबस्ता थे, जो शुहदा थे। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक और चीज़ देख रहे थे जब 15 साल पहले, 20 साल पहले, तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह कुछ और नजर आ रहा था, लेकिन आज देखिए पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ दुरुस्त साबित हुई जिसे इनकलाब के लोग, इनकलाब के हामी देख रहे थे। अल्लाह ताला का लाखों सलाम हो इस इनकलाब के बानियों पर, इनके शहीदों पर, इनके मुजाहिदों पर अल्हम्दुलिल्लाह।